पहली ईंट लेके जाऊंगा, वाराणसी पहुंचूंगा। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं बात कर रहा हूं कि मेरे धर्म का मंदिर वहां बनेगा और पहली ईंट मैं ही लेके वहां जाऊंगा। मौलवी मौलाना अपनी भी जांच कराएं अगर, तो उनके बाप दादा भी हिंदू ही निकलेंगे। ठीक है, इनकी भी जाँच होनी चाहिए। इनके दादा परदादा भी रामचंद्र जी होंगे, हनुमान दास जी होंगे, रविदास जी होंगे। ठीक है, इनकी भी जांच होगी तो ये भी इनके जो पुराने कागज देखे जाएंगे तो ये भी किसी हिंदू की औलाद निकलेंगे। विकास भाई, जिस तरह से ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर इस समय अलग ही विवाद खड़ा हुआ है, वो वैसे साहब कह रहे हैं हमारी बाबरी मस्जिद छीन ली गई, अब ज्ञान वापी की बारी, हम ज्ञान वापी को जाने नहीं देंगे। देखिए, पहली बात तो मस्जिद नहीं है, मंदिर है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ, और ये ओवैसी को भी बता दूँ कि वो मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है, वो शिव मंदिर है। ठीक है, और ये जो बात कर रहे हैं कि इनकी बाबरी चली गई, जब आपका हुमायूं आया, अकबर आया, ना जाने उसने कितने मंदिर तोड़ के मस्जिदें बना दी। तो ये उनकी मस्जिद नहीं है, ये हमारे मंदिर हैं। जहाँ जगह जगह जहाँ उनकी मस्जिदें बनी हैं वहाँ वो मस्जिद नहीं है, वहाँ मंदिर हैं। ठीक है, उसी की जांच हो रही है। ठीक है, जैसे राम मंदिर निकला है जांच के बाद कि बाबरी मस्जिद नहीं थी, राम मंदिर था, वैसे ही वहाँ भी अब मंदिर ही निकलेगा। लेकिन ओवैसी साहब तो कहते हैं 1991 में जब केंद्र सरकार ने संसद भवन में कानून बनाया था कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर बाकी के जो धर्म स्थल हैं सब वैसे की वैसे ही रहेंगे, तो उसको लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता, कानून बदले भी जाते हैं। अभी संसद में इतने कानून बदले गए, 370 लाया गया। ठीक है, और ना जाने कितने कानून बदले गए। तो जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने अपने कानून चलाए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, तो आज वो अपने वो चला रही है। उसमें गलत क्या है भाई? आज वहाँ पे वो भी जांच का विषय है। अभी ये नहीं कोई कह रहा है कि वहाँ पे वो चीज़ थी। आप जांच करने के लिए आप जांच क्यों नहीं करने दे रहे हैं? क्यों आप वहाँ रोक रहे हैं? वीडियोग्राफी क्यों नहीं करने दे रहे हैं? कोर्ट का आदेश है। कोर्ट के आदेश जब होता है, जब बुलडोजर बंद हो जाते हैं कोर्ट के आदेश से, तो अगर कोर्ट ये आदेश करता है कि वहाँ अंदर वीडियोग्राफी हो तो उन्हें दिक्कत क्या है? क्यों परेशानी? अगर आपको लगता है वो आपकी मस्जिद है तो वीडियोग्राफी होने दीजिए। सांच को आँच क्या, जब सामने चीज़ें आई जाएंगी क्या दिक्कत है? वो तो 91 की बात कर देते हैं, 91 के पहले क्यों बदला जा रहा है? देखिए, ऐसा है ना, 91 के पहले क्या हुआ? ठीक है, वो उनकी सरकार थी, जिस तरीके से उन्होंने कानून लगाया, तो कानून बदलने में दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है कानून में? अगर ये बदला जा सकता है, जैसे उस समय उनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने कह दिया कि आज के बाद यहाँ, अब वहाँ पे आप देखिए किस तरीके से वहाँ गौरी की पूजा की जाती थी। ठीक है, प्रतिदिन पूजा की जाती थी। पर वहाँ पे 1991 में मुलायम सिंह यादव की सरकार आती है तो उस पूजा पे रोक लगा दी जाती है। वो साल में सिर्फ एक बार करने का आदेश देते हैं। तो जब वो कानून बना सकते हैं पूजा रोकने के लिए, तो हम पूजा करने के लिए कानून क्यों नहीं बना सकते? तो ये विषय है एक सोचने का। लेकिन बात करें ज्ञान वापी को लेकर, जिस तरह से उनमें साक्ष्य मिल रहे हैं, अगर स्वास्तिक की बात करें या शंख चक्र गदा की बात करें, मुस्लिम समुदाय तो मानने को तैयार नहीं है ना। भैया, आप एक एक मस्जिदों की जांच करा दीजिए। ठीक है, पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसे ही लाखों सबूत मिलेंगे कि वहाँ मस्जिद से पहले मंदिर थे। ये एक सबूत नहीं, लाखों सबूत। यहाँ से लेके अफगानिस्तान तक जो मंदिरों को तोड़ के वहाँ मस्जिद बनाई गई है, आज भी वहाँ शेष जो होते हैं भगवान के, वो आज भी वहाँ मौजूद होंगे। ठीक है, यही अयोध्या में हुआ, यही बनारस में हो रहा है, यही मथुरा में, और हर जगह यही है। अब जितनी मस्जिद ले लीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप यहाँ जामा मस्जिद की भी जांच कराइए तो वो भी मंदिर ही निकलेगा। तो क्या हर जगह की मस्जिदों पे जांच होगी फिर? तो हर जगह मंदिर ही निकालते रहे? बिल्कुल, जब ये कोई धर्म ही नहीं है। ये धर्म कितना 500 साल पुराना धर्म है, हमारा करोड़ों साल पुराना धर्म है। तो भाई, जो पहले आएगा चीज़ें तो उसकी होंगी। ये तो आपने चीज़ तोड़ के, ठीक है, अभी ये सड़क है, आप इसको तोड़ के नहीं बना दीजिए। तो ये तो काम मुगलों के शासन में किया गया है, तो सारी जगह मंदिर थे, बाद में इसको वहाँ मस्जिद बनाएगी कब्जा करके। लेकिन जिस तरह से अगर विपक्ष की बात करें या मौलवी मौलाना की बात करें कि बीजेपी एक तरफा एक धर्म को टारगेट कर रही है, इसीलिए चाहे हम बात करें ताजमहल की हो या मथुरा की ईदगाह की या ज्ञान वापी मस्जिद की या कुतुब मीनार की, हर जगह इसीलिए ये मामले उठाए जा रहे हैं। देखिए, मौलवी मौलाना अपनी भी जांच कराएं अगर, तो उनके बाप दादा भी हिंदू ही निकलेंगे। ठीक है, इनकी भी जांच होनी चाहिए। इनके दादा परदादा भी रामचंद्र जी होंगे, हनुमान दास जी होंगे, रविदास जी होंगे। ठीक है, इनकी भी जांच होगी तो ये भी इनके जो पुराने कागज देखे जाएंगे तो ये भी किसी हिंदू की औलाद निकलेंगे, जो कि अब धर्म परिवर्तन करा के अब मुसलमान बन गए हैं। तो इसमें अब भाई देखिए,
आज आप हमारे घर पे कब्जा करके हमारा घर तोड़ के अपना घर बना लेंगे हैं, तो हम चुप थोड़ा ना बैठेंगे। हम जांच कराएंगे, अगर मिलता है वो हमारा घर है तो हम उसको वापस लेके भी रहेंगे। तो यही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही, तो उसमें गलत क्या है? अगर जगह जगह अभी ताजमहल भी आप देखिए, ताजमहल भी शिव मंदिर है, ठीक है, उसको भी अभी जांच होगी, उसमें भी उसको भी तोड़ के वहाँ शिव मंदिर का, भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया जाएगा। जैसे एक अजूबा कहा जाता है ना कि सातवां अजूबा, तो एक सातवें अजूबे के तौर में वहाँ पर शिव मंदिर होगा, ना कि ताजमहल होगा। अभी आपने कहा कि अल्पसंख्यकों को लेकर कहा, जो मुसलमानों को लेकर कि उनकी भी जांच होनी चाहिए, तो वो भी हिंदू निकलेंगे। तो मंदिर की तरह वो भी, हाँ बिल्कुल भाई, इनका कोई इतिहास नहीं, कोई धर्म नहीं, ठीक है, कुछ नहीं। हमारे आप देखो कितने करोड़ों देवी देवता हैं, इनका क्या है? सिर्फ एक। तो ये तो इनके बनाए हुए हैं, हमने अपने देवी देवता बनाए नहीं हैं, हमारे थे। इनका पर कोई एक बनाया गया है, तो उनकी भी जांच होगी आगे, तो वो भी हिंदू ही निकलेंगे। आप देखिएगा आगे आने वाले समय में ये भी कार्य किया जाएगा। लेकिन मस्जिद को लेकर जो सवाल है इस समय पूरे भारत के अंदर, बात करें ज्ञानवापी को लेकर, आप क्या देखते हैं? क्या वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए कि या खाली पूजा की अनुमति देनी चाहिए? बिल्कुल भव्य मंदिर बनना चाहिए और प्रतिदिन पूजा होनी चाहिए, धर्म के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, ठीक है। अगर वहाँ मंदिर था पहले तो वहाँ मंदिर ही होगा, ठीक है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जांच में वो मंदिर ही निकलेगा। चाहे आप आज आपके चैनल पे मैं बात बोल रहा हूँ, जो भी वीडियोग्राफी होगी सब होगा, उसमें वो मंदिर ही निकलेगा, मस्जिद नहीं निकलेगी, ये बात सत्य है जी। कोर्ट कमिश्नर को लेकर भी उसके धर्म और जाति पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एक ही धर्म का इसलिए बदला जाना चाहिए। भले ही कोर्ट ने कह दिया 17 तारीख से पहले हमें सारे साक्ष्य चाहिए, वीडियोग्राफी चाहिए, सब कुछ चाहिए, चाहे ताला खुले या टूटे, हमें मस्जिद के अंदर के सारे सबूत चाहिए। बिल्कुल, देखिए इनकी आदत है, ठीक है। जब यहाँ बुलडोजर चल रहा था, जब कोर्ट ने बुलडोजर रुकवाया, तो वो कोई मुसलमान जज नहीं था, वो भी हिंदू जज था, ठीक है। तब वो जाके इन्होंने नहीं कहा कुछ, तब किसी हिंदू ने विरोध नहीं किया इस चीज़ का कि भाई क्यों आपने बुलडोजर रुकवा दिया। आज देखिए जज कितना सुरक्षित हैं, इनका कितना वो है। आप देखिए आम जनता तो छोड़ दीजिए, जो इनके यहाँ रहते हैं, जहाँ मुसलमान ज़्यादा हिंदू कम है, वहाँ हिंदुओं के साथ क्या करते हैं आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। जगह जगह वीडियो आती हैं, चाहे राजस्थान की हो, चाहे बंगाल की हो, चाहे उड़ीसा की, आप देख सकते हैं। आज एक जज डर रहा है, जज बोलने में डर रहा है, उसको उसका परिवार डर रहा है, उसकी वाइफ डर रही है, उसके बच्चे डर रहे हैं कि आपने इतना बड़ा फैसला लिया है तो हमारी जान पे खतरा नहीं। ये देखिए डर है। तो मैं कहूँगा उन जज को पूरी सुरक्षा देनी चाहिए और हर एक हिंदू को उनका साथ देना चाहिए कि अगर वो जज ने अच्छा कार्य किया है, कानून के दायरे में रह के कार्य किया है, उन्होंने ये फैसला नहीं सुना है कि वो मंदिर है, उन्होंने जांच के आदेश दिए। जांच में कुछ भी निकल सकता है, ठीक है ना। फिर भी इन लोगों को वो चीज़ भाती नहीं, क्योंकि ये डर है, जानते हैं कि जांच होगी तो मंदिर ही निकलेगा, इसीलिए वहाँ जाके पथराव करते हैं, रोक प्रदर्शन करते हैं, ताकि वहाँ अंदर वीडियोग्राफी ना हो। वीडियोग्राफी होगी और होके रहेगी, आप चाहे जितना भी विरोध कर लीजिए। लेकिन ओवैसी साहब हैं तो बड़ा इस समय वो है कि बाबरी मस्जिद की तरह हम खोना नहीं चाहते। क्या वजह है कि बाबरी मस्जिद बीच में बार बार आ रही है और ज्ञानवापी फिर एक बार सामने है? देखिए ओवैसी के पास कोई अब तो ऐसा है नहीं कि भाई बहुत बड़ी यूपी में लड़ने गए थे, मुँह के बल खा के वापस आ गए, ठीक है। तो इनका कोई अस्तित्व तो बचा नहीं, ठीक है। तो बोलना है अपने लोगों को भड़काना है, तो वही काम ओवैसी जी कर रहे हैं। पर आप समझ लीजिए, ओवैसी जी भी समझ लें ये बात कि वहाँ पर वो मंदिर ही था और जांच में भी मंदिर ही निकलेगा। चाहे आप जितना प्रदर्शन कर लीजिए, जितना रोना रो लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वहाँ मंदिर ही निकलेगा। जैसे राम मंदिर निकला था अयोध्या के अंदर, वैसे वहाँ भी बनारस में भी मंदिर ही निकलेगा। कहते हैं हमारे ऊपर जाति हो रही है इस समय, हर जगह, चाहे जहांगीरपुरी वाला मामला उठा लीजिए या ज्ञानवापी वाला, हमारे ऊपर जाति हो रही है। उनका तो सीधा कहना है कि हमारे ऊपर जाति है। क्या जाति हो रही है, यही तो मुझे बताएं, क्या जाति हो रही? कौन सा मुसलमान हिंदुस्तान में असुरक्षित है, जबकि हिंदुओं के ऊपर ही पत्थर चलाए जा रहे हैं, ठीक है। हिंदुओं की यात्रा पे, रामनवमी की यात्रा निकलती है उस पर पत्थर चलाते हैं, हनुमान यात्रा निकलती है उस पर पत्थर चलाते हैं, हिंदू नववर्ष पे पत्थर चलाते हैं। तो ये कहाँ से असुरक्षित हैं भैया? ये तो सुरक्षित हैं। हमारे ऊपर खतरा है भाई। हम रात में, जहाँ इनकी संख्या ज़्यादा है, वहाँ रात में हमारी माँ बहनें नहीं घूम सकती। माँ बहनें तो छोड़िए, आदमी नहीं घूम सकता। किस तरीके से ये हमारी गाय काट रहे हैं, ये असुरक्षित हैं। इनसे ज़्यादा सुरक्षित कौन हो सकता है भाई? हैं आप, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है। आपके साथ क्या गलत हो रहा है भाई? अवैध बनाओगे, रोडों पे बनाओगे, शाहीन बाग तैयार करोगे, रोडों पे बनाओगे अवैध बिल्डिंग, तो टूटेंगी, कानून के दायरे में रह के वो टूटेंगी। उसमें गलत क्या है? क्यों ओवैसी जी परेशान है? अगर आप इतने सही हैं, इतने सत्य हैं, तो जांच होने दीजिए। क्यों उसकी रोक लगा रहे हैं, क्यों रो रहे हैं?
भाई जो भी हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब जांच होगी, वीडियोग्राफी होगा तो उसमें क्यों डर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं वो मंदिर था, है और आगे भी रहेगा। जब भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा मस्जिद हटा के, तब और ज़्यादा सुंदर लगेगा वहाँ। आपके संगठन की बात करें, हिंदू शेर सेना की, किसके साथ खड़ा है? क्योंकि आप तो हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हिंदुत्व की अगर बात करें तो क्या ज्ञान वापी के आप किस ओर खड़े हैं? क्या आगे आप क्या चाहते हैं? भैया भव्य मंदिर का निर्माण चाहती है हमारी पूरी सेना, इसमें पूरा योगदान करेंगे। जिस दिन ये फैसला आ गया उस दिन पहली ईंट लेके मैं वहाँ जाऊँगा रखने। तो मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ। मेरे धर्म का मंदिर है, ठीक है, मेरे धर्म के मंदिर पे, ठीक है, आपने मस्जिद नाजायज़ मस्जिद बना रखी है तो उसको हटाएंगे। सरकार नहीं हटाएगी तो आगे चल के हम उसको ढाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना उसको गिराने का काम करेगी आगे, अगर सरकार नहीं कर पाई तो। आपने कहा कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद में लोग ईंट लेके जा रहे थे, आप कह रहे हैं कि अगर ज्ञान वापी मस्जिद की जगह मंदिर साबित हो जाता है तो आप पहली ईंट लेके जाऊंगा, वाराणसी पहुंचूंगा। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं बात कर रहा हूं कि मेरे धर्म का मंदिर वहां बनेगा और पहली ईंट मैं ही लेके वहां जाऊंगा वाराणसी में।